दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। किताब का नाम है रेत समाधि और इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। यह किताब 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है। यह कहानी है एक 80 साल की विधवा अम्मा की जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से, जहां 80 साल की चंद्रप्रभा, जिन्हें सब अम्मा कहते हैं, अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में चली जाती हैं। वो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, वो सारा दिन दीवार को देखती रहती है और किसी से बात नहीं करती। अम्मा का परिवार चिंतित है। अम्मा की बेटी अपनी माँ को वापस नई जिंदगी में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अम्मा की उदासी गहरी है। वो अपने अतीत, अपने पति और उन यादों में खोई रहती हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी हैं। लेकिन एक दिन अम्मा अचानक उठ खड़ी होती हैं। वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं, मैं अब नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। अम्मा अपने परिवार को हैरान करते हुए रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं, जो विधवाओं के लिए उस समय अजीब माना जाता था। वो घर से बाहर निकलती हैं और रोजी से मिलती हैं। रोजी एक ट्रांसजेंडर किरदार है जो अम्मा की जिंदगी में एक नया रंग भर देता है। रोजी और अम्मा की दोस्ती इस किताब का एक खूबसूरत हिस्सा है। रोजी की हंसी, उसकी आज़ादी और उसका बिंदास अंदाज अम्मा को प्रेरित करता है। रोजी के साथ अम्मा अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगती है। अम्मा का परिवार चिंतित है। अम्मा की बेटी अपनी माँ को वापस नई जिंदगी में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अम्मा की उदासी गहरी है। वो अपने अतीत, अपने पति और उन यादों में खोई रहती हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी हैं। लेकिन एक दिन अम्मा अचानक उठ खड़ी होती हैं। वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला करती हैं। वो कहती हैं, मैं अब नहीं रुकूंगी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। अम्मा अपने परिवार को हैरान करते हुए रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं, जो विधवाओं के लिए उस समय अजीब माना जाता था। वो घर से बाहर निकलती हैं और रोजी से मिलती हैं। रोजी एक ट्रांसजेंडर किरदार है जो अम्मा की जिंदगी में एक नया रंग भर देता है। रोजी और अम्मा की दोस्ती इस किताब का एक खूबसूरत हिस्सा है। रोजी की हंसी, उसकी आज़ादी और उसका बिंदास अंदाज अम्मा को प्रेरित करता है। रोजी के साथ अम्मा अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगती है। अब आता है वो मजेदार और आश्चर्यजनक किस्सा जो इस किताब को और भी खास बनाता है। एक दिन अम्मा और रोजी दिल्ली की एक लोकल मार्केट में जाते हैं। अम्मा को एक चमकीली हरी साड़ी पसंद आती है और वो उसकी कीमत पूछती हैं। दुकानदार कहता है, अम्मा जी, ये साड़ी 500 रुपए की है। अरे, मैं तो अपने जमाने में 50 रुपए में 5 साड़ियां ले आती थी। अम्मा और दुकानदार के बीच मोलभाव शुरू हो जाता है। अम्मा अपनी पुरानी बातें सुनाने लगती हैं, कैसे वो अपने जमाने में सबसे सस्ती साड़ियां खरीदती थी। लेकिन वो इतने जोश में आ जाती हैं कि दुकानदार को एकदम कह देती हैं, अरे भाई, तू मुझे साड़ी दे दे, मैं तेरे लिए वाघा बॉर्डर तक चली जाऊंगी। ये सुनकर रोजी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है और दुकानदार भी मुस्कुराने लगता है। ये सीन किताब का एक हल्का और मजेदार पल है जो अम्मा के बिंदास और नटखट अंदाज को दिखाता है। साथ ही ये अम्मा की वाघा बॉर्डर की यात्रा का एक छोटा सा संकेत भी देता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अम्मा फैसला करती है कि वो वाघा बॉर्डर जाएंगी। वो अपने अतीत को फिर से जीना चाहती हैं, वो यादें जो भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी हैं। अम्मा का ये फैसला उसके परिवार को हैरान कर देता है। अम्मा की बेटी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप इतनी दूर कैसे जाएंगी? और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अम्मा कहती है, बेटी, मुझे अब जीना है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। अम्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। वो ट्रेन से अमृतसर पहुंचती हैं और फिर वाघा बॉर्डर तक जाती हैं।
वहां वो उन यादों को फिर से जीती हैं जो विभाजन के दौरान दफन हो गई थी। किताब में ये सीन बहुत गहरा और प्रतीकात्मक है। यह सरहदों को मिटाने, प्यार को फिर से खोजने और आज़ादी की बात करता है। रेत समाधि एक ऐसी किताब है जो हमें जरूर पढ़नी चाहिए। अम्मा की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती जब तक आप जीने का हौसला रखते हैं। यह किताब सरहदों, प्यार और आज़ादी की बात करती है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो समय निकालकर एक किताब को अवश्य पढ़ना। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।